Now for worksheet 5 in percentage, there's no new theory. We'll use the same formula which we have used for worksheet 4, which is SI equals to P into R into T by 100. P stands for principal, R for rate of interest, T is for time, and S means simple interest. But there is a twist which you'll understand once I start solving for the problems. So coming to the first question, I won't solve this in tabular form and you do the same. So principal is not given, rate of interest is 12%, time period is 2.5, SI is given, amount is not given. So I'll just write the given portion. Given R equals to 12% PA per annum. Time equals to 2.5 years, which means 5 by 2 years. And SI equals to rupees 1200. प्रिंसिपल भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है. तो नाउ ये क्वेश्चन को अब ध्यान से देखना, पूरे वर्कशीट में इसी फॉर्मेट पे चलेगा. SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, सबके बदले वैल्यूज पुट करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट के बदले क्या लिखेंगे? 1200 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल पता नहीं तो P रहेगा, रेट के बदले 12, टाइम के बदले 5 by 2 और बाई 100. वी हैव टू फाइंड P. तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को हम लोगों को लेफ्ट साइड में ले जाना होगा. तो 100 और 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये लेफ्ट साइड में जाने के लिए न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो वी विल राइट 1200 इंटू 100 इंटू 2 बाई 12 और 5 नीचे आ जाएगा और इधर सिर्फ P रह गया. 12 इससे कट गया 100, 5 से कट गया 20. So this is 20 into 2 40, 40 into 100 is 4000. Therefore principal is rupees 4000. फिर क्वेश्चन में अमाउंट निकालना था. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो 4000 प्लस 1200 which is equals to 5200. Second question, please pay close attention to this question. इस क्वेश्चन में ज़्यादा ट्विस्ट है. वो ये है कि प्रिंसिपल भी नहीं पता और SI भी नहीं पता. हम लोगों को अमाउंट पता है ₹535, रेट पता है 3.5% एंड टाइम पीरियड पता है 2 years. जब कोई भी पैटर्न का इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि या तो प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो, टाइम निकालो, हम लोग क्वेश्चन हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे. सो वी विल राइट SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100. सो प्रिंसिपल के जगह पे P बैठाएंगे, रेट के जगह पे 3.5, टाइम के जगह पे 2 बाई 100. इस बार SI भी नहीं पता, तो SI ऐसे ही रहेगा. इसका डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 100, ये दोनों नंबर 5 से कट रहा है, सॉरी यहाँ 10, ये दोनों नंबर 5 से कट रहा है, 7 and 2. सो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 7 इंटू 2 14 बाई 200 P. अब वैल्यू किसका पता है? अमाउंट का पता है. तो वी विल राइट अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, विच इम्प्लाइज अमाउंट के बदले हम लोग क्या बैठाएंगे? 535 इक्वल्स टू प्रिंसिपल के बदले P और सिंपल इंटरेस्ट के बदले 14P बाई 100. तो ये बन गया ना एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ P है. तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले LCM लेंगे इधर में. तो ये 200P प्लस 14P, तो दिस इज 535 इक्वल्स टू 214P बाई 200. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 535 इंटू 200 बाई 214. 2 से कट करते हैं 100 एंड 107. 107 से डायरेक्टली कट हो जा रहा है 5 पे, तो प्रिंसिपल आ गया 500. फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना था. सिंपल इंटरेस्ट है 14P बाई 200, तो वहाँ P के जगह पे 500 पुट कर देंगे. सी SI इज 14P बाई 200, तो 14 बाई 200 P की जगह पे अभी 500 आया. 0 0 कट,
सो दिस इज 35। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं पता और सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और आएगा, वो करने से कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिवन पार्ट में है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, टाइम इज 3 years एंड SI इज 120। इसमें भी प्रिंसिपल नहीं पता और अमाउंट नहीं पता, तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के बदले 120 बैठा देंगे, प्रिंसिपल ऐसे ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदले 4, टाइम के बदले 3 बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा, फिर SI प्लस P करके अमाउंट निकल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन पार्ट इज प्रिंसिपल इज ₹450, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, टाइम पीरियड इज 3.5 years which is equals to 7/2 years and SI is given 189 rupees 189. We have to find the rate and amount. So what we can do? We'll start with SI only because we already know the value. So we'll write SI equals to P into R into T by 100. Now instead of simple interest, we will write 189. Instead of principal, we will write 450. Into, instead of rate, we will write R. Instead of T, we will write 7/2. और नीचे में 100. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेट निकल जाएगा। ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पता है, ऐड ऐसे ही कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल नहीं पता है तब तो फर्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं पता, सो वो भी ऐसे ही होगा। SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T लिखेंगे बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के बदले दिया हुआ है 178.50, प्रिंसिपल के बदले दिया हुआ है 850, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम नहीं पता T बाई 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई 850 इंटू 6 इक्वल्स टू टाइम। ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ से 100 कट गया, 0 कट गया, 5 से कट करेंगे, सिंपलेस्ट टर्म में T का आंसर आ जाएगा। एंड अमाउंट निकालने के लिए SI प्लस P। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया गया है और अमाउंट दे दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पहले वो निकाल लेंगे। फिर जब SI पता है तो रेट निकालना काफ़ी ईजी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो कंप्लीट दिस टेबल एज आई हैव डन इन दिस वीडियो। डोंट जस्ट मेक अ टेबल एंड राइट द आंसर्स, show each and every calculation like I have shown. Now coming to the second question. Find the sum of money that amounts to rupees 5,850 in 6 years at 5% per annum. It is very easy to understand that time period is 6, rate of interest is 5%. Find the sum का मतलब principal होता है, तो P निकालना है। द क्वेश्चन इज 5850 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है या अमाउंट है? तो यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू दिस, इसका मतलब 5850 अमाउंट है। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, लेट द सम बी P गिवन अमाउंट इक्वल्स टू ₹5850, R इक्वल्स टू 5% per annum and time equals to 6 years. So I will write SI नहीं पता, ये टेबल का 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता और प्रिंसिपल भी नहीं पता। So I will write SI equals to P into R into T by 100। SI के बदले ऐसे ही रहेगा,
P के बदले भी कुछ नहीं, R के बदले में 5, T के बदले 6 into 100. Dividing this by 5 and then again dividing both the numbers by 2. So we are getting SI equals to 3P by 10. Now amount equals to principal plus SI. यहाँ अमाउंट हम लोगों को ऑलरेडी पता है 5850 है, प्रिंसिपल के बदले P, सिंपल इंटरेस्ट के बदले 3P by 10. तो 5850 इक्वल्स टू, यहाँ LCM लेकर ऐड करेंगे तो 13P by 10 आएगा. इसके बाद प्रिंसिपल निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5850 इंटू 10 by 13. ये 13 से ज़रूर डिविजिबल होगा, डिवाइड करके देख लेना, यू विल गेट द आंसर. So this is how we do this type of questions when SI is also not given and principal is also not given. Coming to the third question, I'll just write the given part. I won't solve all the questions. What sum means principal निकालना है. Will earn an interest of rupees this. Interest of this मतलब SI दे दिया 480. Time period दे दिया, rate of interest दे दिया. So you will directly write given SI equals to rupees 480, time equals to 2.5 years, that is 5 by 2 years, and rate of interest equals to 3% per annum. तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे SI equals to P into R into T by 100 and then just cross multiply to find the principal. Next question is, Mr. Mehta borrowed a sum of money at 8% per annum. 8% per annum मतलब rate of interest 8% है. If he paid 640 as interest, इसका मतलब SI 640 है and time is also given. So you just have to find the principal by cross multiplying. So coming to the fifth question. Simple interest on a certain sum of money is 9 by 16 of the sum. सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9 by 16 ऑफ द सम. इसका मतलब, और सम भी नहीं पता है, तो आई विल राइट लेट द सम ऑफ मनी बी पी. तो SI कितना होगा 9 by 16, ऑफ का मतलब इंटू होता है, ऑफ द सम तो 9P by 16. Rate is given 4.5% per annum. This means 9 by 2% per annum. And you have to find the time. तो ये कैसे करेंगे, SI से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा. तो आई विल राइट SI इक्वल्स टू नाउ SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100. SI के बदले लिखेंगे 9P by 16 इक्वल्स टू प्रिंसिपल के बदले P, रेट के बदले 9 by 2, टाइम के बदले T और यहाँ नीचे में 100. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T. तो T को रख के बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर है 9P by 16, 100 और 2 ऊपर चला जाएगा और ये P और 9 नीचे आ जाएगा. P और P कैंसिल हो गया, 9 और 9 कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 पे डिवाइड हो गया. I am dividing both the numbers by 4. So 4 2s and 4 25s. So time कितना आया 25 by 2 years. Mixed में करेंगे तो 12.5 years. So this question you'll have to pay more attention. Write the solution and then go through all the steps one by one. Coming to the sixth question. At what rate % per annum will a sum of money double itself in 8 years? मतलब कितना रेट % होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ताकि 8 साल में रुपया डबल हो जाए. इंटरेस्ट नहीं डबल हो रहा है, रुपया डबल होना है. तो लेट द सम बी पी. अमाउंट कितना होगा, रुपया डबल हो जाना चाहिए, तो अमाउंट होगा 2P. रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम है 8 years. SI कितना होगा
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट के बदले 2p माइनस पी, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया प्रिंसिपल के जितना ही। मगर अगर 1000 रुपया है तो इंटरेस्ट भी 1000 रुपया ही आएगा, तभी तो अमाउंट 1000 प्लस 1000 2000 डबल हो जाएगा ना। तो वही है कि एस आई भी पी आ गया। नाउ एस आई का हम लोग अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अभी तो हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किए हैं, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, एस आई के बदले P, यहाँ पर भी P इंटू रेट के बदले R, टाइम के बदले 8 बाई 100। सो विल कट दीज टू पीस, 100 उधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 100 उधर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। So this is will cut both the numbers by 4, so we'll get 25 by 2. So rate is 25 by 2%. So कैसे किए? सम भी P, अमाउंट कितना हो रहा था, डबल हो जा रहा था, इसलिए 2p। तो फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए माइनस करके, और एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोग फॉर्मूला पुट करके। हर बार यही करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करते हैं और लेफ्ट साइड में वैल्यू बैठा देते हैं। इस बार उसका वैल्यू कोई नंबर नहीं आकर P आया। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, राहुल बोरोड 50,000 फ्रॉम अ बैंक। बोरो किया इसका मतलब वो प्रिंसिपल रहेगा। टाइम क्या है, 1 मार्च टू 6 अक्टूबर, और पे कितना किया वो बैंक को, 53150। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। तो सबसे पहले तो 50,000 उसका प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल P इक्वल्स टू ₹50,000। वो जब बैंक को पे बैक करेगा, वो तो अमाउंट पे बैक करेगा ना, तो इसका मतलब उसका जो मनी था 53150, दैट इज एक्चुअली द अमाउंट। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, A माइनस पी, वो करके देखना 3150 आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 मार्च से 6 अक्टूबर। तो फर्स्ट मंथ 1 मार्च में 31 डेज होता है, वो फर्स्ट मार्च को डिपॉजिट किया है, तो इसका मतलब उसका कैलकुलेशन सेकेंड से शुरू होगा, तो 31 माइनस 1 हो जाएगा। ये मार्च के लिए था। मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल का हम लोग 30 डेज ऐड करेंगे, फिर अप्रैल के बाद मई का 31 डेज, देन जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30 और अक्टूबर का 6 डेज। ये सबको ऐड करेंगे तो 219 डेज आएगा। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 219 बाई 365। हमेशा बोलते हैं कि ये नंबर 73 से जाता है, 73 3 एंड 5। सो टाइम पीरियड कितना आया, 3/5 ईयर्स आ गया। तो इसके बाद काफ़ी इजी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों को नंबर पता है, तो वी विल राइट एस आई इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई के बदले 3150, प्रिंसिपल के बदले 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम पीरियड के बदले 3/5 और बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। डबल हो रहा है तो फिर से वही चीज़ है, लेट द सम बी P। तो अमाउंट कितना होगा 2p, क्योंकि पूरा रुपया डबल हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2p माइनस p। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 15%, तो फिर से एस आई के लिए लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के बदले P, फिर यहाँ पर भी P, रेट के बदले 15, टाइम के बदले T बाई 100। P और P कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा, 100 उधर जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। दोनों नंबर को कट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू फॉर टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। In what time
will the simple interest on rupees 400 at 10% per annum be the same as simple interest on 1000 for 4 years at 4% per annum? यहाँ पर दो प्रिंसिपल है, 400 है एक बार और एक बार 1000 है, दो रेट है, दो टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट के, जैसे सेकेंड केस में प्रिंसिपल है ₹1000, टाइम है 4 years एंड रेट इज़ 4%। सो यहाँ जब सारा वैल्यूज़ है तो हम लोग यहाँ पर SI लिख सकते हैं। SI इक्वल्स टू 1000 इंटू 4/100, सो दिस इज 160। तो फर्स्ट केस में 160 आ गया। क्या बोला है अब, इन व्हाट टाइम, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि दूसरा प्रिंसिपल है, ओके डोंट डिवाइड एक्चुअली, राइट लाइक दिस, नाउ राइट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹400, तब रेट है 10%। SI दोनों के केस में सेम है ना, तो पहला में जो SI आया वही इसमें भी आएगा, और टाइम इसका नहीं पता, यहाँ 160 लिख देंगे सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज सेम इन बोथ केसेस। तो यहाँ पर SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100 करेंगे, क्रॉस मल्टी, सबका वैल्यू पता चल गया है तो टाइम का वैल्यू निकल जाएगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर जैन डोनेट्स 1 lakh to a school and the interest on it is used for awarding 5 scholarships of equal value। वो 1 लाख डोनेट कर रहा है और उसी पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल है ₹1 लाख। नाउ टाइम इज 1 year, we have to find the rate of interest। SI इक्वल्स टू क्या होगा, वो क्या बोला था कि 1 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट आएगा उसी से स्कॉलरशिप देंगे, और कितना सारा स्कॉलरशिप है, 5 स्कॉलरशिप है, और एक एक का वैल्यू कितना है, 1500 है। तो टोटल स्कॉलरशिप वो कितना का दिया, 1500 इंटू 5, 7500। इसका मतलब इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 7500 का ही था, क्योंकि इतना का वो स्कॉलरशिप बांटा और इतना ही इंटरेस्ट आया। तो जब SI पता है, टाइम पीरियड पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हम लोग रेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के बदले लिखेंगे 1 लाख इंटू 1 year इंटू R/100 इक्वल्स टू 7500। ये 1000 नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। So this is how you will calculate the value for R. Please watch the video carefully and complete the whole worksheet.